औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात, उनके अक़वाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। साथ में जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके सही नाम, सही फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, आज हम बात करेंगे दुनिया की बुज़ुर्ग तरीन बूटी पर। वो बूटी है बरगद, जिसको हम बोहड़ के नाम से जानते हैं। बरगद यानी बोहड़ सिर्फ अपने कदो कामत के लिहाज से ही बुज़ुर्ग कहलाने के हकदार नहीं, बल्कि बलिहाज व फ़ायद भी सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग है। ये सबसे ज़्यादा असर रखने वाली इंसानी सेहत पर जो इसके मस्बत असरात हैं, नाज़रीन किराम, ये वो बूटी है। और लुत्फ़ ये है कि हर गांव, हर कस्बा, हर शहर में बकसरत मौजूद है। पाकिस्तान में तो बकसरत ये मिल जाता है। तो इसके तमाम फ़वाइद हामला तहरीर में लाना महाल है, यानी इसके तमाम जो फ़ायदे हैं वो तहरीर में लाना महाल है, बहुत मुश्किल है। मुख्तसर तौर पर ये समझिए कि बरगद यानी बोहड़ अमराज़े मखसूसा मर्दाना व जनाना के लिए खसूसियत से कारआमद है। बड़े बड़े कीमती, तवील और मेहनत तलब नुस्खा जात इसके सामने हीच हैं। नुस्खा जात इस अमर की पूरी तस्दीक करेंगे। नाज़रीन किराम, बोहड़ जो है इस पर हम पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन इस पर जितनी बात हो कम है। बोहड़ वो निबातात की किस्म है जिसको बुज़ुर्ग तरीन होने का शरफ़ हासिल है। ये नहीं कि ये अब अपने कदो कामत की वजह से बुज़ुर्ग है, अपने फ़ायदों के लिहाज से। इसको तमाम निबातात की इकसाम पर अगर तरजीह दी जाए तो नाज़रीन किराम ये बात बिल्कुल सही है। तो नाज़रीन किराम, इसके चंद फ़ायदे हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देते हैं। क्योंकि आजकल हमारी नस्ल इन चीज़ों से बेखबर है, उनको बाखबर करना हमारा जो है वो मशगला है। तो नाज़रीन किराम, हब मुमसिक बिला अफ़्यून, आज तक जितने मुमसिक नुस्खा जात देखने में आए हैं या देखने में आते हैं वो ख़ास तबीयतों पर अपना असर दिखाते हैं। क्योंकि मनशी अशिया यानी नशावर अशिया जो हैं, चीज़ें जो हैं, इनका जज़ो आज़म होता है। मगर नुस्खा ये जो हम बयान करने जा रहे हैं जिसका तल्लुक़ बोहड़ से है, हर लिहाज से बेहतर है और सबसे बड़ी बात यह है कि हर किस्म के नशा से पाक है और हर किस्म की तबीयत के मुवाफ़िक़ आता है और मनशी अशिया से मुबर्रा है। फटकरी सफ़ेद 1 तोला, शीर बरगद 5 तोला यानी बोहड़ का दूध 5 तोला, दोनों को खर्ल करके गोली बकदर नखूद बनाएं, यानी चने के बराबर खर्ल में फटकरी डालकर उस पर थोड़ा थोड़ा शीर बरगद यानी बोहड़ का दूध डालते जाएं और खर्ल करते जाएं। जब गोली बनने के काबिल हो जाए तो चने के बराबर गोली बनाएं और साए में खुशक कर लें। 2 घड़ी बेशतर यानी थोड़ी देर पहले वक्त ख़ास से यानी जमा से पहले दूध के साथ 2 गोली इस्तेमाल करें और इमसाक का लुत्फ़ देखें। तो नाज़रीन किराम, इस कदर इमसाक होता है
कि आप तमाम अमसाकी जो अद्वियात हैं वो उनको भूल जाएंगे। इसके मतलब दूसरा फ़ायदा जो है बोहड़ के मतलब, जिसका तल्लक बोहड़ से है, वो जरियान के लिए है। सहल तरीन और मफीद तरीन नुस्खा है। रेश बरगद यानी बोड़ की दाढ़ी 1 पाव, फली कीकर आधा पाव, मजेठ 5 तोला, तबाशीर 2 तोला, खांड देसी 1.5 पाव, यानी चीनी जो है आम घर में इस्तेमाल होती है वो 1.5 पाव, सफ़ू बनाकर 1 तोला बवक़्त सुबह दूध के साथ इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन किराम, निहार मुँह इस्तेमाल करना चाहिए जरियान से। जरियान की ये हुक्मी दुआ है। आगे एक और हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहे हैं जिसका तल्लक भी बोहड़ से है। अक्सीरुल बोल, कसरत बोल यानी कसरत पेशाब, सलसल बोल, पेशाब का कतरा कतरा आते रहना, और ज़ियाबीतर यानी शुगर को इंतहाई मुफीद है। समर बरगद खुशक करके यानी बोहड़ का जो फल होता है जिसको हम गोल बोहड़ बोलते हैं, खुशक करके 6 माशा हमरा शीर देने से खातर ख्वाह फ़ायदा होता है। दोनों वक्त इस्तेमाल करना चाहिए। 6 माशा यानी आधा तोला सुबह, आधा तोला शाम को। एक सरदाई का नुस्खा हम आपकी खिदमत में अर्ज कर देते हैं जिसका तल्लुक़ भी बोहड़ से है, जिसके इस्तेमाल से हर किस्म की रवानी खून, जरियान, एहतलाम, सुर्त और रकत दूर होगी। ज़ुफ़ व हरारत, कल्ब व जिगर दूर होगा। तबीयत हशाश बशाश रहेगी। नरम व नाज़ुक ताज़ा रेश बरगद यानी वो ताज़ा कोपड़े जो होती हैं बरग की, वो सुरख सुरख होती हैं, छोटी छोटी पत्ती जो होती हैं। 1 तोला मगज़ बादाम, 7 अदद गोड़ का मिश्री मिलाकर हर रोज़ सुबह बावक़्त सुबह इस्तेमाल किया करें। नहायत मुफीद होती है। तो एक चाय का भी तज़किरा हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करते चलें कि जो बोहड़ से तल्लुक़ रखती है। बरगद के हर जुज़ को जोश देने से चाय जैसा रंग पैदा होता है। ख़ास तौर पर इसकी जो दाढ़ी होती है, बोहड़ की जो शाखें लटकी होती हैं उसको बोहड़ की दाढ़ी बोलते हैं, वो उसका कावा बनाकर उसमें दूध शामिल किया जाए तो बेहतरीन चाय का मज़ा देती है। और आला दर्जे की मुमसक, मकवी, दफ़ा, जरियान, एहतलाम, सूरत रकत है और नज़रा ज़ुकाम को भी मुफीद है। इस मकसद के लिए कोंपल बरगद नरम व नाजुक जो खुद ब खुद गिर पड़ती हैं, या नरम व नाजुक बरगद और नरम व नाजुक रेश का इस्तेमाल नहायत मौजू है। नाज़रीन किराम, उसकी नरम जो दाढ़ी होती है उसके लिए बहुत ही अपना मुफीद चीज़ है। आला दर्जे की मुमसक चाय है। मकवी, दफ़ा, जरियान, एहतलाम, सूरत रकत और नज़ला ज़ुकाम को भी मुफीद है। आगे हम जिक्र करते हैं कुश्ता सरब का। नाज़रीन किराम, जो बोहड़ से तल्लुक़ रखता है, कुश्ता सरब कहते हैं सिक्के के कुश्ते को, जो कि बवासीर के लिए एक आला तरीन चीज़ है, ख़ास तौर पर बवासीर खूनी के लिए। सिक्का हस्ब ज़रूरत लेकर कढ़ाई में डालकर पिघलाएं। सिक्के को कढ़ाई में रखकर आग पर रखें और जो उसकी दाढ़ी होती है, बोहड़ की दाढ़ी है, उसका आपने झाड़ू बना लेना है। थोड़ी सी दाढ़ी लेकर उसका आपने झाड़ू बना लेना है और उस झाड़ू से आपने कढ़ाई में उसको हिलाते जाना है, यानी सिक्के को। और गंधक आंवला सार जो है आम दुआ फरोशन से मिल जाती है, उसकी चुटकी देते जाना है। तो नाज़रीन किराम, घंटा 1.5 घंटा में ये तमाम सिक्का जो है वो खाक हो जाएगा, कुश्ता हो जाएगा। 2 रत्ती आब ताज़ा से दें तो नाज़रीन किराम बवासीर निस्तो नबूद हो जाती है। आगे हम नाज़रीन किराम हमल ठहराने का नुस्खा यानी मोइने हमल नुस्खा आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं, जो कि बोहड़ से तल्लुक़ रखता है। हैज़ के बाद औरत नहा धोकर बावक़्त 4 बजे शाम सफ़ूफ रेश बरगद यानी बरगद की दाढ़ी का 1 तोला शीर बरगद 6 माशा मिलाकर दूध से खाए और रात को हम बिस्तर हो हमल नरीना करार पाएगा। इंशाअल्लाह ताला ये नुस्खा बड़ा ही कारआमद है। तो नाज़रीन ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। आगे चलकर हम तज़किरा करते हैं अक्सीरुल निसा का, जो कि बोहड़ से तल्लुक़ रखती है। जरियान रहम और 18 नस्ल कश अमराज आजकल औरतों के गले का हार हो चुके हैं। कई एक इलाज कराने पर भी
अमूमन नाकामी होती है। आज नाज़रीन हजरात की खातिर एक आसान और मुजरब नुस्खा हाज़िर खिदमत करता हूँ, जिससे इन हर दो अमराज का कला व कमा हो जाएगा, जरियानुल रहम दूर होगा और बच्चे सही सालम पैदा होंगे। रेश बदकर 4 सेर जो कूब करके पानी में रात को भिगोएं, सुबह चूल्हे पर रख कर दसौंत 5 तोला शामिल करके नरम आंच पर पकाएं, यानी नरम आग पर पकाएं। जब 1 सेर पानी बाकी रह जाए तो उतार कर मिल छान ले और थोड़ी देर सुकून से रख छोड़ें ताकि मैल को चाल नीचे बैठ जाए। ऊपर से नितार कर फिर आग पर रखें और खुशक करके गोली बकदर नखूद बनाकर हमरा आब ताज़ा दिया करें। बरका का दूध हासिल करने के लिए बेहतरीन है कि कोंपल तोड़ें। आला दर्जे का दूध कसीर मकदार में जमा होगा। अगर पत्तों को तोड़ेंगे तो दूध कम मकदार में निकलेगा। अगर तने में से हासिल करने की कोशिश करेंगे तो आला नहीं निकलेगा। तो ये बोहड़ का दूध निकालने की भी मैंने तरकीब आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी है। तो नाज़रीन किराम, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऐसे ही जड़ी बूटियों की कसीर तादाद में फ़ायदे हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करते रहेंगे और करते हैं और करते रहेंगे। तो नाज़रीन, जिस किसी दोस्त अहबाब ने हमारे साथ बात करनी हो, मेरा नंबर है 03068598 098। इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।